अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्रिएटिव माइंड चैनल की तरफ से ऑटोकैड की क्लास नंबर 8 में आपको खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो यहाँ से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहें। आज की जो हमारी क्लास है इसके अंदर हम ट्रिम की कमांड, बाउंड्री की कमांड, एक्सप्लोर और लिस्ट कमांड जो है उनके बारे में सीखेंगे। तो आइए देखते हैं हम इनको कैसे इस्तेमाल करना है। ये ऑटोकैड मैंने ओपन कर लिया आपके सामने। बेसिकली ट्रिम की कमांड होती क्या है वो मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि ये एक लाइन लगा रहा हूँ मैं, उसके बाद दूसरी लाइन में ये लगाई, उसके बाद मैंने एक ये लाइन लगाई, मैं बॉक्स बनाना चाह रहा हूँ और किसी ये एक बॉक्स आपके सामने बन गया। तो इसको अगर आप गौर से देखें, इसको मैं जूम कर लेता हूँ किसी कोने को, ये देखिए यहाँ पे ये जो इसका कोना है, ये जो लाइनें हैं बड़ी हुई नजर आ रही हैं आपको, जो कि बुरी लग रही हैं, और हर कोने पे इस तरह की लाइन है। ये जो लाइन है इनको अगर हमने खत्म करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, उसके लिए कमांड यूज होती है जो कि ट्रिम से कहते हैं। इनको हम साइडों से ट्रिम कर देंगे। तो उसकी कमांड जो है वो TR डबल एंटर, TR लिख के उसके बाद 2 दफा एंटर करना है और ये देखिए कर्सर जो हमारा है वो हो गया। इसके बाद मैं आप यहाँ पे क्लिक किसको करूँगा, जो बड़ा वो पोर्शन है ये, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें वो ट्रिम हो गया, और इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब ये देखें इसको जितना भी आप जूम करते जाएंगे ये बिल्कुल दोनों के एज आपस में मिले हुए हैं। इसी तरह मैं दूसरे कॉर्नर पे आ जाता हूँ, ये देखें इसको भी मैं ट्रिम कर लेता हूँ। ये देखें ये अब अच्छा लग रहा है। इस तरह से इन 2 कोनों को देखें आप और इन 2 कॉर्नर से देखें तो ये बेहतर लग रहे हैं। इसी तरह इसको मैं ट्रिम करता हूँ, इसको भी करता हूँ। ये है ट्रिम की कमांड। उसके बाद एक और चीज़ है जिसपे ये ट्रिम की कमांड इस्तेमाल होती है। अब मैं एक और लाइन लगाता हूँ यहाँ पे, मैंने लाइन लगा दी, इसकी मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसकी मैंने एक ही लाइन की मुख्तलिफ कॉपी रखी है। अब इसके अंदर मैं एक और लाइन लगाता हूँ हॉरिजॉन्टल, ये अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी लाइन है इससे आगे जितनी भी ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है, ये वाली लाइन ये खत्म हो जाए। यहाँ तक मुझे, यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे लाइन चाहिए, इसमें तक भी है, ये इस लाइन तक चाहिए मुझे, लाइन के दरमियान वाली, और बाकी जो है वो मैं खत्म करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं ट्रिम की कमांड अगर लगाता हूँ, ट्रिम TR डबल एंटर के साथ यहाँ से मैं ट्रिम करता हूँ तो ये देखें यहाँ से यहाँ तक खत्म हुई है, बाकी आगे नहीं खत्म हुई। उसके बाद मैं यहाँ पे ट्रिम करूँगा, यहाँ पे करूँगा, ये वाला पोर्शन नहीं होगा क्योंकि इसको कोई लाइन क्रॉस नहीं कर रही। जिस तरह कागज का बंदा काम कर रहा होता है उसमें बहुत सारी लाइन होती है इस तरह की। ये तो 3 है, 3 को मैंने ट्रिम कर लिया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, हो जाती है। लेकिन अगर काफ़ी सारी लाइन हो इस तरह तो उसको हम ट्रिम अगर करना चाहें तो उसका ये तरीका है कि इस लाइन को हम सेलेक्ट करते हैं और ट्रिम की कमांड लगाते हैं, TR सिंगल एंटर। देखें ये लाइन डॉटेड होगी। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आगे जितनी भी लाइन है उसको गुजार रहे हैं, जितनी भी लाइनें से वो गुजर रही है सारी की सारी वो ट्रिम हो गई ऑटोमेटिक एक ही क्लिक के साथ। मैं उनको करके दोबारा कमांड लगाता हूँ, TR सिंगल एंटर, ये लाइन सेलेक्ट की, राइट क्लिक किया और इस पर क्लिक कर दिया तो उधर वाली सारी लाइन डिलीट होगी। अब इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये भी सारी की सारी डिलीट होगी। उसके बाद अगर मैं ये ऊपर वाली लाइन इसी तरह इससे ऊपर ऊपर सारी जो लाइन है ये मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो इसको मैं इसी तरह कमांड लगाऊंगा TR सिंगल एंटर, लाइन सेलेक्ट की और ये मैं सारी सारी इकट्ठी सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखें ऊपर वाली सारी लाइन इकट्ठी ट्रिम हो गई, नीचे जो थी वो सारी रह गई। अगर मैं वैसे ट्रिम डबल एंटर के साथ करता तो ये देखें सिर्फ सेंटर में से डिलीट हुए हैं। ये भी एक कमांड है, बाद बंदे को सेंटर वाली नहीं चाहिए होती, आसपास वाली चाहिए होती है तो उसके लिए ये तरीका है कि TR डबल एंटर के साथ आप सारी को सिलेक्ट कर लेंगे, दरमियान वाली सारी को डिलीट कर लें।
ये अगर मुझे नहीं समझ में जो भी चाहूँ ग्रेड करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। तो ये भी बहुत ज़रूरी कमांड है ऑटोकैड में, ट्रिम की जो कमांड है। उसके बाद जो हमारी कमांड है बाउंड्री की कमांड। बाउंड्री बेसिकली क्या है, कोई भी चीज़, कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसका हमने एरिया मालूम करना है, उसकी हम पहले बाउंड्री लगाते हैं और उसकी बाउंड्री का फिर एरिया मालूम करते हैं। कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। एक मैं रेक्टेंगल बनाता हूँ कोई भी, ये लाइन, और ये देखें ये लाइन सारी मिली हुई, ये जो है बाकी इसको मैं ट्रिम कर लेता हूँ, डबल एंटर, ट्रिम हो गया। उसके बाद ये लाइन लेदर है, ये लेदर है, ये लेदर है और ये लेदर है, 4 लाइन है लेदर। तो इनका अगर मैं इस रेक्टेंगल का मैं एरिया पता करना चाह रहा हूँ, इसका एरिया कितना होगा, उसके लिए कमांड है बाउंड्री की, वी ओ एंटर। उसके बाद ये बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा, क्रिएट बाउंड्री क्रिएट में। उसके बाद मैं करूँगा पिक पॉइंट पर क्लिक, इसके बॉक्स के अंदर में क्लिक करूँगा, फिर सारा बॉक्स सेलेक्ट हो गया। उसके बाद मैं एंटर करूँगा तो वो सिलेक्शन खत्म हो गई है, अब सारा का सारा एक हो गया। मैंने एक ही लाइन सेलेक्ट किया तो सारा बॉक्स सेलेक्ट हो गया, पहले अलग अलग लाइन सेलेक्ट हो गई थी, अब ये सारी एक हो गई। इसको अगर मैं सिलेक्शन करता हूँ तो ये सारे इकट्ठे सेलेक्ट हो रहे हैं। उसके बाद इस बाउंड्री को अगर मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, उसके लिए एक कमांड यूज होती है एक्सप्लोड। एक्सप्लोड की शॉर्टकट जो है वो एक्स एंटर है, एक्स एंटर, ये सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और राइट क्लिक। ये देखें इससे अलग अलग हो गए सारे बॉक्स, एक एक लाइन हो गई। किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी ब्लॉक को, किसी बाउंड्री को अगर हमें तोड़ना है, उसको अलग अलग करना है, तो उसके लिए एक्सप्लोड की कमांड होती है। ये अब मैं इसको दोबारा से आपको दिखा देता हूँ, लाइन लगाते हैं, इसको फिलेट भी कर सकते हैं। ये जो लाइंस एक्स्ट्रा हैं इसको ट्रिम भी कर सकते हैं, इसको फिलेट भी कर सकते हैं। देखते हैं मैं फिलेट की कमांड, जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी कि फिलेट की कमांड कैसे यूज होती है, वो इसमें फिलेट भी काम कर सकती है ट्रिम के अलावा। एंटर में करता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसको सेलेक्ट करता हूँ, ये देखो फिलेट हो गई। ये भी एज मिल गए, इसको ट्रिम भी कर सकते हैं, फिलेट भी कर सकते हैं। मैं अनडू करके इसको करता हूँ ट्रिम, ट्रिम से भी वही काम हुआ और फिलेट से भी। अच्छा, इसके बाद ये देखिए लाइन्स अलग अलग हैं, इसकी मैं बाउंड्री लगाना चाह रहा हूँ तो मैं बी और एंटर करूँगा। ये बाकी जो लाइन ऑप्शंस हैं सारे आपने ऐसे ही रहने देने, इसको सिर्फ आपने करना है पिक पॉइंट, उसके अंदर जो बाउंड्री आप जिस एरिया की लगाना चाह रहे हैं उसकी तरफ बाहर क्लिक करेंगे तो वो बाउंड्री नहीं लगाएगा। ये देखें, अगर आप उसके अंदर क्लिक करेंगे तो फिर वो उसकी बाउंड्री लगाएगा। ये जो चारों उसकी हैं कोने मिले हुए होने चाहिए, बाउंड्री लगाई, एंटर किया, ये बाउंड्री लग गई। एक और चीज़ मैं आपको साथ इसकी बताता चलूँ, अक्सर एरर जो होती है वो किस वजह से आती है। अक्सर बाउंड्री हम अगर किसी चीज़ की लगा रहे होते हैं तो बाद में एरर आ जाती है, वो बाउंड्री नहीं लगा पाता, उसकी क्या वजह होती है वो मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। अब ये देखें, ये एक लाइन है यहाँ से मिली नहीं हुई आपस में, सारे कोने इसके आपस में मिले हुए हैं। ये देखें, ये भी मिला हुआ, ये भी मिला हुआ। ये जो कोना है यहाँ पे थोड़ी सी एक लाइन रह गई है, जो ये आपस में मिली हुई नहीं है लाइनें। इसकी अगर हम बाउंड्री लगाते हैं, इसको दूर अगर हम कर लेते हैं तो इसको नजर नहीं आता। यहाँ पे देखें दोनों एक जैसे लग रहे हैं, ये नहीं लग रहा कि ये लाइन मिली हुई है साथ। इसकी अगर मैं बाउंड्री लगाता हूँ एंटर, पॉइंट अंदर क्लिक करता हूँ, ये देखें बाउंड्री इसकी नहीं लगाई, वैलिड हैश बाउंड्री नॉट फाउंड। तो ये देखें कि बाउंड्री क्यों नहीं लगा रहा, वो इसी वजह से नहीं लगा रहा कि ये फ्लॉ है इसके अंदर। जब तक इन दोनों लाइनों को हम आपस में मिलाएंगे नहीं, जब तक ये बॉक्स हमारा हर तरफ से बंद नहीं होगा, तब तक ये इसकी बाउंड्री नहीं लगाएगा। इसको मैं पेंटर कर देता हूँ, फिलेट, देखें अब ये मिल गया। अब मैं इसकी बाउंड्री लगाता हूँ, एक पॉइंट, देखें उसकी बाउंड्री लग गई।
और इसको अगर मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, बाउंड्री खत्म करना चाहता हूँ, एक्स एंटर करूँगा तो ये दोबारा से एक्सप्लोर हो गया, दोबारा से ये वही चीज़ बन गई। ये दोबारा मैं बाउंड्री लगाना चाहता हूँ तो बी ओ एंटर, एक पॉइंट, और ये देखिए दोबारा उसकी बाउंड्री लग गई। बाउंड्री को खत्म करने के लिए एक्सक्लूड है और बाउंड्री लगाने के लिए बी ओ एंटर। इसके बाद जो हमारी लास्ट कमांड है आज की, वो है लिस्ट कमांड। लिस्ट कमांड बेसिकली क्या है, वो किसी चीज़ का एरिया मालूम करने के लिए, किसी लाइन की लेंथ मालूम करने के लिए, एंगल मालूम करने के लिए, जितनी भी उस लाइन की डिटेल्स हैं सारी उसके अंदर लिस्ट कमांड के अंदर आती हैं। कोई भी मैंने लाइन लगाई, उसकी मैं डिटेल्स पता करना चाह रहा हूँ तो उसकी जो लिस्ट कमांड है उसके अंदर सारी उसकी डिटेल आ जाएगी। लिस्ट कमांड की बेसिकली शॉर्टकट क्या है, वो है एल आई एंटर। मैं यहाँ पे कमांड लगा दूँ एल आई एंटर, ये देखें चेंज हो गया। इसको मैं क्लिक करता हूँ और राइट क्लिक करता हूँ या एंटर करता हूँ, ये देखें सारी उसकी डिटेल्स आ गई हैं। ये है इसकी विड्थ आ रही है, एरिया आ रही है इसका, ये जो एरिया आ रहा है 69.929 स्क्वायर फुट। पैरामीटर्स आ रहे हैं उसकी, लेंथ विड्थ आ रही है सारी, एच फैक्टर, वाई फैक्टर, जेड, सारी उसकी डिटेल्स आ रही हैं। अब एक और काम करते हैं, ये तो आ रही है लिस्ट के अंदर, आपको सही समझ नहीं आ रही होगी, इसको हम वाई स्केल करते हैं। इस स्केल के मुताबिक हम एक बॉक्स बनाते हैं और उसका एरिया मालूम करते हैं। मैं यहाँ पे एक लाइन लगाता हूँ 10 फुट की, 10 फुट एंटर, और ये भी मैं 10 फुट करता हूँ एंटर, और इसकी ये भी 10 फुट, ये भी 10 फुट। ये देखो 10 बाई 10 का एक बॉक्स बना लिया मैंने, रेक्टेंगल। इसका मैं एरिया मालूम करना चाहता हूँ कि इसका एरिया कितना है। पहले हम इसको डायमेंशन लगा के आपको दिखा दूँ, ये वाकई 10 फुट का है। ये देखें इसकी ये साइड 10 है, साइड भी 10 फुट है, साइड भी 10 फुट है, ये साइड भी 10 फुट है। ये 10 फुट बाई 10 फुट का सारा बॉक्स बन गया हमारे पास। इसका हम एरिया मालूम करना चाहते हैं तो कैसे इसका एरिया मालूम करेंगे, उसकी मैं एक्चुअली कमांड लूँगा बी ओ एंटर, बी ओ एंटर, पिक पॉइंट, सेक्टर डॉट, ये बाउंड्री इसकी लग गई। बाउंड्री लिखने के बाद अब इसकी मैं एल आई की कमांड लगाऊंगा, लिस्ट की एल आई एंटर। ये देखिए इसका एरिया आ गया सारा 100 स्क्वायर फुट, 100.000 स्क्वायर फुट। ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है एरिया, ये वाला एरिया आपने कंसीडर करना है। ये 100 फुट, 10 बाई 10 का 100 फुट, डेफिनेटली वो 10 जरूर 10 करेंगे तो 100 फुट ही आएगा एरिया। उसके बाद किसी और ऑब्जेक्ट का हम पता करते हैं एरिया, करता हूँ यहाँ पे लगाएंगे 12 फुट बाय 7 फुट। इसको मैं देखता हूँ 15 फुट, और ये मैं इसको यहाँ पे मिला देता हूँ। ये एक चीज़ हमारे पास बन गई। इसका अगर हम एरिया मालूम करते हैं, ये जो इसकी डायमेंशन है और ये इसकी इस तरह की डायमेंशन, इस चीज़ का हमने अब एरिया मालूम करना है तो वो कैसे करेंगे, चारों साइड्स बराबर हों या अपोजिट जो साइड्स हैं वो बराबर हों, उसका तो एरिया आसानी से हम निकाल सकते हैं। इस तरह का जब कोई चीज़ आ जाती है तो उसका एरिया निकालने के लिए मुश्किल पेश आती है, जो कि ऑटोकैड में बहुत ही आसान तरीका है एरिया निकालने का। कोई भी जो भी ऑटोकैड से रिलेटेड लोग हैं या ऑटोकैड के अलावा जो क्यूएस वगैरह आते हैं, क्वांटिटी सर्वे के जो काम करते हैं, उनको अक्सर एरियाज निकालने में प्रॉब्लम होती है, तो वो ये उनके लिए बहुत बेस्ट कमांड है। ऑटोकैड ने बहुत ही आसान कर दिया है एरिया निकालने को। अब इसको मैं क्या करूँगा, कोई मुझे फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट कमांड लगाऊंगा बी ओ एंटर। ये देखो इस ऑब्जेक्ट की मैंने बाउंड्री लगा दी है, जो भी एरिया था उसने सारी की बाउंड्री लगा दी। इसको मैं एल आई करूँगा एंटर, ये देखो 94.5 इसने स्क्वायर फुट एरिया निकाल दिया इसका। जैसी भी डायमेंशन है इस तरह की भी इसका एरिया निकाल दिया गया। तो ये बहुत ही अच्छी कमांड है एरिया निकालने के लिए और लाइन्स की डिटेल्स पता करने के लिए। किसी तरह का भी ऑब्जेक्ट हो, हमारे पास सर्कल है, बेशक अब हम सर्कल का एरिया निकालना चाहते हैं, सी एंटर,
2 फुट का मैं सर्कल लगाता हूँ। तो इसका भी एरिया अगर निकालना है, इसकी बाउंड्री लगाने की जरूरत नहीं है। अब सर्कल है, इसकी बाउंड्री लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये देखें सारा एक ही सर्कल। इसी को मैं जस्ट इसी सर्कल को मैं एल आई कर देता हूँ, एंटर। ये देखिए इसने इसका ऑटोमेटिकली एरिया निकाल दिया 12 के लिए 12.546 एरिया उसका निकला है स्क्वायर फुट। किसी सर्कल का एरिया निकालने के लिए बड़ी मुश्किल काम होता है। अक्सर लोगों को समझ नहीं आती कि सर्कल का एरिया कैसे निकालें, हाफ सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं। उसके बाद जो टेढ़े प्लॉट्स होते हैं उनका एरिया निकालने में प्रॉब्लम होती है लोगों को। तो उसमें बहुत ही आसान तरीका है, बाउंड्री लगाएं जस्ट और लिस्ट कमांड से इसका एरिया सेट कर लें। तो ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि ये दूसरे जो लोग हैं उन तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हों। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्रिएटिव माइंड पे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें इस चैनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।